हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी में आप पढ़ चुके हो कायिक जनन, जिसमें आपको बताया था कायिक जनन, दाब लगाना, कलम लगाना, गूटी विधि, जिसमें से आप दाब लगाना, कलम लगाना पढ़ चुके हो, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो आज हम पढ़ेंगे कायिक जनन से क्या लाभ होते हैं, यानी कायिक प्रवर्धन से क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक यही है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं उनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, यानी बीज निर्माण की प्रक्रिया अनुपस्थित होती है। तो उन पौधों में जनन कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए कायिक जनन विधि अपनाई जाती है, जिसमें आप पढ़ चुके हो कि कायिक जनन की वो विधि है जिसमें पौधे के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती, पुष्प को छोड़ करके, यानी जड़, तना, पत्ती से नए पादपों को उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे पौधे हैं, जैसे केला है, केले में बीज नहीं बनता, तो इसकी जड़ के द्वारा नया पौधा, अंगूर, अनानास, गन्ना, यानी इन सभी ऐसे पौधे हैं जिनसे बीज नहीं बनते और इन पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया, जैसे तने से अंगूर की शाखाएं उत्पन्न की जाती हैं, गन्ने से गन्ने के तने से काट करके कायिक जनन कलम बना करके बोया जाता है, जिससे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं बनते हैं, बीज का निर्माण नहीं होता है, उन पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उदाहरण भी लिखा है, जैसे केला, अंगूर, अनानास, गन्ना। ये बहुत अच्छा और बहुत ही यानी लाभदायक कायिक जनन के लिए है, यानी फायदा है, क्योंकि इससे जिनमें बीज नहीं बनते हैं उनसे भी नए पौधे तैयार कर लिए जाते हैं। आगे अगला पॉइंट, कायिक जनन द्वारा थोड़ी समय में तेजी से नए पौधे उगाए जा सकते हैं। यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको बीज के द्वारा अगर हम उगाते हैं तो वो प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो जाती है और काफ़ी समय लगता है। तो बीज से ना उगा करके हम उस पौधे को कायिक जनन के द्वारा उगाते हैं, जिससे वो पौधा आसानी से और कम समय में नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसे नींबू की कलम लगा करके या दाब विधि द्वारा नींबू का पौधा तैयार करते हैं तो जल्दी तैयार हो जाता है, जबकि अगर हम बीज को रोपित करके पौधे को तैयार करें, नए पौधे को, तो काफ़ी समय लगता है और प्रक्रिया भी जटिल हो जाती है। तो ये दूसरा फायदा है। तीसरा, एक ही लक्षण से बहुत से पौधे बनते हैं। यानी जब हम कायिक जनन की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न होती हैं। यानी जिस प्रकार का पौधा था उसी प्रकार की अगर कलम लगाई तो सेम उसी लक्षणों से यानी युक्त पौधा नया जो निर्मित होगा यानी नया पौधा भी उसी प्रकार के लक्षणों से निर्मित होगा। तो लक्षण कैसे होंगे? समान बने रहेंगे और एक ही लक्षण से बहुत से पौधे बनते हैं। यानी उसी लक्षण के कई सारी कलमें लगा करके या दाब लगा करके, यानी कोई भी विधि हम कायिक जनन की अपना करके तैयार कर सकते हैं। इसके बाद पौधे के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है। यानी जो पौधे का विशेष लक्षण है और उस लक्षण को हम पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखना चाहते हैं तो उसमें कायिक जनन की विधि के द्वारा हम लक्षणों को बना सकते हैं। अगर उसमें कायिक जनन ना हो करके और कोई दूसरा जनन की क्रिया होती है तो उसमें लक्षणों में विभिन्नता आ सकती है, अंतर आ सकता है। तो उस अंतर से बचने के लिए हम कायिक जनन प्रक्रिया को अपना सकते हैं, जिसमें अब इच्छा अनुसार उन लक्षणों को कई पीढ़ी तक, कई संतति तक बनाए रख सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, बहुत से वृक्ष फल देने में कई वर्ष लगाते हैं। कायिक जनन द्वारा उनसे एक ही वर्ष में फल प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम बीज के द्वारा तैयार करते हैं तो कई साल लग जाता है उनको फल देने में। तो फल
जल्दी प्राप्त करने के लिए कायिक जनन उपयोगी है। यानी जब हम उसमें कलम के द्वारा पौधा तैयार करते हैं, जिसकी कलम वाले पौधे लगाते हैं, तो उसमें फल जल्दी आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो समय की बचत होती है और लागत भी कम लगती है। पौधे को तैयार करने में जो है उर्वरक खाद की भी कम लागत आएगी और समय भी बचेगा। तो इस प्रकार से हम कायिक जनन के द्वारा जो कई वर्षों में फल देने वाले पौधे हैं, उनसे एक ही वर्ष में फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, इस विधि से प्राप्त पादप मात्र पादप के समान होते हैं। यानी इस विधि से कायिक जनन में जो हम नया पौधा निर्मित करते हैं, जो नया पौधा तैयार करते हैं, वो नया पौधा मात्र पौधे के समान होता है। यानी जैसी उसके जो है जिस पौधे से कलम लगाई है, सेम उसी प्रकार से उस पौधे का भी लक्षण होगा। इनमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। यानी जो पौधा नया निर्मित होता है वो मात्र पौधे के समान होता है, तो विभिन्नताएं नहीं आती हैं, यानी अंतर नहीं आ पाता है। तो ये सारे फायदे हैं कायिक जनन से। तो आप इसको अपनी कॉपी पर उसी कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन विधियों के आगे ही कायिक जनन के लाभ भी अच्छे से लिखना और लर्न करना।